हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके जीएसटी R1 डालना सिखाते हैं जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल हमने लॉगिन करा। लॉगिन करते ही एक साइट खुलती है, उस पर हम लॉगिन डालते हैं। हमने यूज़र आईडी पासवर्ड मेंशन कर रखे हैं। इसके बाद हम अपने कैप्चा डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद जैसे ही एक न्यू विंडो क्लोज होती है तो हम देखते हैं कि हमें रिटर्न कहाँ से फाइल करनी है। हम देखेंगे एक रिटर्न डैशबोर्ड है और एक है रिटर्न कंटिन्यू डैशबोर्ड। हम कंटिन्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक साइड ओपन होगी, उसमें फाइल टेस्ट रिटर्न है, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे कि हमें जुलाई मंथ की रिटर्न डालनी है तो हम मंथ सेलेक्ट करेंगे जुलाई और प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें GST R1 करने हैं और हमें देखना है कि GST R1 में हमें बिल कैसे डालते हैं। तो बिल हम जैसे हम GST R1 में बैक करेंगे, बैक करने के बाद हम बिल टू बिल में सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक ऐड कोड आता है, उस पर उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम उस फाइल्स पे जाते हैं जो हमने सेलेक्ट किया है, जो हमने तैयार की हुई है। उसमें हम जीएसटी नंबर सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी नंबर सेलेक्ट करके वहाँ पे हम जीएसटी नंबर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही उसकी वे पार्टी का नाम आ जाता है। फिर उसके बाद हम अपना इन्वॉइस उठाते हैं। इन्वॉइस में हम देखते हैं कि इन्वॉइस किस पार्टी का है, कैसे सेम है कि नहीं है। सेम है तो हम इन्वॉइस को हम डालेंगे। इन्वॉइस को मैच करके उसमें हम बिल नंबर डालेंगे, बिल डेट डालते हैं। फिर उसकी टैक्सेबल वैल्यू हमने देखी क्या डालनी है हमें, ये टैक्सेबल वैल्यू डाली। उसके बाद हम रेट एंड टैक्स पे जाते हैं। ये हमारा 18% है, हमने 18% सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने टैक्सेबल वैल्यू हमने डाल दी। इसके बाद इसमें CGST या GST टैक्स अपने आप मेंशन हो जाएगा, जो हमारा टैक्स में मैच कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हम सेकंड बिल आते हैं, उसमें भी हमारा सेम यही प्रोसेस है। सेकंड जीएसटी नंबर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने वहाँ पे आके पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद फिर हम पार्टी का नाम से हो जाएगा। सेकंड थिंग मैच करते हैं और वैसे ही जैसे हमने पहले डाला, बिल नंबर डाला, डेट डेट डाली, टोटल अमाउंट डाला, टैक्सेबल डाला, ये कंटिन्यू हमारा चलेगा। और जैसे हमने पहले लास्ट में डाला था टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ टोटल वैल्यू डाली और उसके बाद हमने नीचे आए 18% हमारा टैक्स में टैक्सेबल वैल्यू डाली। टैक्स डालने के बाद हम जीएसटी हम मैच करते हैं। जीएसटी मैच करी। जीएसटी मैच करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा बिल से बिल्कुल मैच है या नहीं। मैच है तो हम उसे प्रोसीड कर देते हैं और अगर नहीं है तो उसमें बिल डेट, बिल नंबर हम देखते हैं अगेन कि सही है नहीं, हम दोबारा से डालते हैं। बिल नंबर, बिल डेट हमने डाला। उसके बाद हमने टैक्स टोटल वैल्यू डाली। टोटल वैल्यू डालने के बाद उसके बाद हम नीचे जाएंगे, जिसमें हमें देखना है कि हमारी टैक्सेबल वैल्यू क्या है। बिल में से देख के हमने टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया। यहाँ टैक्स ऑलरेडी आ गया, हमने देखा ये सेव हो गया। देखा जैसे आपको दिख रहा है ये सेकंड इनवॉइस भी सेव हो गया। फिर हम ऐसे ही सेम सेम जाएंगे, एचएसएन वैल्यू पे क्लिक करेंगे। एचएसएन वैल्यू हमें देखना है कि हमारे टोटल तीनों इनवॉइस की एचएसएन वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करते हैं। मेंशन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी फाइल टैक्सेबल वैल्यू मैच है या नहीं। मैच है तो हम उसमें डालेंगे टैक्सेबल वैल्यू और एचएसएन वैल्यू डालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे फाइल सबमिट बटन आ रहा है, सबमिट किया और सेव किया। सेव करने के बाद हम देखते हैं हमारी एचएसएन समरी हमारी शो हो रही है या नहीं हो रही, अभी रिफ्रेशिंग चल रही है। इसके लिए हम एक रिफ्रेश का बटन आता है, रिफ्रेश का बटन दबाएंगे तो हमारी रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट वैल्यू डालते हैं। जैसे हमारे पास इन्वॉइस हैं, इन्वॉइस नंबर है हमारे पास 10/11/12, तो हम इन्वॉइस नंबर डालते हैं और कैंसिल वैल्यू हमारे पास 0 है तो 3 इन्वॉइस आ जाएंगे। उसके बाद हम सबमिट करते हैं नीचे सेव। सेव करने के बाद हम रिफ्रेश मारेंगे। रिफ्रेश मारने के बाद हम दोबारा से सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी एचएसएन वैल्यू रिफ्रेशिंग हो गई है और रिफ्रेश होने के बाद फिर एक बार रिफ्रेश करते हैं। करने के बाद हम फाइल स्टेटमेंट पे आते हैं। उसके बाद हम फाइल को देखते हैं। फाइल रिटर्न सबमिट करने के लिए फाइल स्टेटमेंट पर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो हमने वैल्यू बनाई है वो हमसे मैच है या नहीं। वो मैच करने के बाद
हम देखेंगे एचएसएन वैल्यू और अपने डॉक्यूमेंट जो हमने डाले हैं वो हम देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट नंबर 3 इनवॉइसेस हैं या नहीं हैं। 3 इनवॉइसेस हैं और टैक्सेबल वैल्यू, एचएसएन वैल्यू और जीएसटी वैल्यू हमारी सारी मैच है। मैच होने के बाद हम फाइल स्टेटमेंट पे आ गए। फाइल स्टेटमेंट जैसे ही हमने क्लिक करा तो यहाँ पे हम रिटर्न्स फाइल करने के एंडिंग प्रोसेस पे आ गए हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही हम देखते हैं कि हमारे सामने हम 2 तरह से फाइल कर सकते हैं, एक डीएससी और एक एफएससी। थैंक यू सो मच सर गाइस देखने के लिए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।